2021 का वो वक्त जब महामारी ने देश में हाहाकार मचाया हुआ था। कोरोना से जूझती जिंदगियों को देख मन बैठ जाया करता था। मन में खौफ था न जाने कब हम या हमारा परिवार इस महामारी का शिकार हो जाए। ऐसे वक्त में कुछ और हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई थी, जिन्होंने भारत में फैली महामारी के बारे में दुनिया को बताया था। विदेशी मीडिया ने दिल दहला देने वाली तस्वीरों को फ्रंट पेज पर छापा था। भारत में महामारी से न लड़ने के इंतजाम के तौर पर इन तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था। एक भारतीय होने के नाते इन तस्वीरों को देख मन बैठ गया था। अपने आप से मन सवाल कर बैठा था कि क्या सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने वाली इस महामारी ने हमें इतना संवेदनहीन बना दिया है? जवाब था नहीं, ये संवेदनहीनता नहीं थी, बल्कि ये तो प्रयागराज की वो तस्वीर थी जो कभी बदली ही नहीं। ये प्रशासन की संवेदनहीनता नहीं थी, बल्कि प्रयागराज की ये तस्वीर तो आज भी वही है, वैसी की वैसी ही है, क्योंकि यहाँ शव दफनाने की परंपरा है। और ऐसा नहीं है कि ये परंपरा आज की है, बल्कि ये तो दशकों पुरानी है। यहाँ गंगा किनारे शवों को दफना दिया जाता है। आज भी अगर आप उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से भारत को, यूपी को बदनाम करने का वीडियो शूट किया गया था, तस्वीरें खींची गई थी, वहां की तस्वीर आज भी वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। हाँ, शवों के आंकड़ों में जरूर अंतर आया होगा, क्योंकि कहां उस वक्त यूपी में एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आ रहे थे, तो मौतों की संख्या भी ज्यादा थी। अब पूरे यूपी में कुल कोरोना केस की संख्या 600 रह गई है और मौत का आंकड़ा घटकर हो गया है 7। तो शवों की संख्या वो नहीं हो सकती, लेकिन तस्वीर आज भी वैसी ही दिखेगी। तीर्थराज प्रयाग में कई पीढ़ियों से हिंदू परिवारों में शवों को गंगा नदी के किनारे रेत में दफनाने की परंपरा है। इस परंपरा को रोका भी नहीं जा सकता, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। शव दफनाने वाले लोगों का ये मानना है कि परंपरा को ठेस भी ना पहुंचे और ना ही नदी पर्यावरण की अनदेखी की जाए। तो सालों पहले ये बीच का रास्ता निकाला गया कि शव को जलाने या बहाने के बजाय मां गंगा के ही किनारे दफना दिया जाए। मतलब ये कि शवों को गंगा में बहा देना या नदी किनारे रेत में दफनाकर कब्र पर रामनामी उड़ा देना आज की परंपरा नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। लेकिन उस वक्त देश की हालत ऐसी थी कि लोगों की जिंदगी बचाने पर सबको ध्यान देना था। विदेशी मीडिया ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। दुनिया की जानी मानी टाइम्स मैगजीन ने तो इसे अपने कवर पेज पर छापा था। ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि भारतीय इतने गरीब हैं कि दाह संस्कार का खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। रेत में दबे लोगों की छवियों को प्रकाशित कर इसे एक बड़ी कहानी के रूप में पेश किया गया था। अपने ही देश के विपक्षी दलों ने इन तस्वीरों को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। अखिलेश तो करीब 1 साल बीतने के बाद भी आज भी चुनावी दौर में प्रदेश की जनता को उन तस्वीरों की याद दिलाते हैं, योगी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हर किसी ने प्रयागराज की इस तस्वीर को लेकर योगी सरकार की फजीहत करनी चाहिए थी। योगी सरकार को महामारी के दौर में फेल साबित करने के अथक प्रयास किए गए थे, जो कि तस्वीरों के बिना पर ही कहा गया। किसी ने यहाँ तक पहुंचने का कष्ट नहीं किया, किसी ने कोरोना के वक्त में मौके पर जाने का जोखिम नहीं उठाया था। चलिए तब नहीं जा पाए, अब तो मौके पर जाकर सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं, लेकिन सच जानना किसे है? उन दर्द भरे दिनों में भोली भाली जनता ने जो देखा उस पर विश्वास कर लिया और विपक्षी दलों ने उसका खूब फायदा उठाया। आज भी उस बात का फायदा उठाकर चुनाव में वोट हासिल करने की चाल चली जा रही है। ऐसे में प्रदेश की आंखें खोलना जरूरी है। जनता को ये बताना जरूरी है कि महामारी के वक्त में गंगा के तट पर मिले शव असफलता नहीं थी, बल्कि विदेशी मीडिया और विपक्ष की भारत सरकार और प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश भर थी। यकीन न हो तो आज ही आप पहुंचिए प्रयागराज और जानिए उस तट का हाल। और अगर आप इस सच्चाई को जान चुके हैं, विपक्षी दलों के इस प्रोपेगेंडे को समझ चुके हैं, तो अपनी राय हमें जरूर बताएं।